अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मारज़ाक अब्बास और आप देख रहे हैं ईमान टीवी। आज की मैं वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूं जो ज़िंदगी में बार बार नाकाम हुए और वो इस नाकामी के डर से मायूस होकर घर बैठ गए। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो को देखने के बाद उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन मिलेगी। आज जिस इंसान के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम है कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के एक शहर इंडियाना में पैदा हुआ। 5 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब इसके घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे, तो इसकी वालदा ने घर में सिलाई मशीन का काम शुरू कर दिया। फिर भी हालात सेट ना हुए तो उसने फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी। अब कर्नल सैंडर्स के एक भाई और एक बहन भी थी। अब ये घर में अपने बहन और भाई को संभालता, घर के काम काज संभालता। 7 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने पहली दफ़ा रोटी बनाई और ये वो रोटी बना के इतना खुश और एक्साइटेड था कि ये रोटी प्लास्टिक के शॉपर में डाल के अपने बहन भाइयों को साथ लेके उस फैक्ट्री चला गया जहाँ उनकी वालदा काम करती थी। जब इसने वालदा को देखा तो खुश होकर उसे बताया, देखो माँ, आज मैंने पहली दफ़ा रोटी बनाई है। उसकी माँ बहुत खुश हुई, इसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स ने 10 साल की उम्र तक घर के काम काज भी संभालता था, खेतों में भी काम करता था और अपने बहन भाइयों को भी संभालता था। इनके घर के हालात इस तरह नहीं थे कि ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकता और ये 6ठी जमात में इसने स्कूल को खैरबाद कह दिया। 17 साल की उम्र तक कर्नल सैंडर्स ने 4 नौकरियां की और चारों बार नौकरियों से निकाला गया। 18 साल की उम्र में इसने शादी की। शादी करने के बाद कर्नल सैंडर्स के 3 बच्चे थे। जब इसके 3 बच्चे थे उस वक्त फिर इसको एक बार नौकरी से निकाला गया। जब ये घर आया तो उसकी बीवी इससे बहुत नाराज़ हुई कि तुम एक जॉबलेस बंदे हो, तुम्हें कोई भी कबूल नहीं करता, हर जगह पे तुम नाकाम हो के निकाल के दिए जाते हो। तो वो रूठ के चली गई, लेकिन ये फिर उसको मना के एक दफ़ा ले आया। 30 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने दोस्तों एक ऑयल लैंप की कंपनी बनाई और बहुत सारे बंदे हायर किए जो इस ऑयल लैंप को सेल करते थे। इसका निज़ाम अब ज़बरदस्त चल रहा था, कंपनी चल निकली थी। अब ये खुश था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आई है, लेकिन हालात ने फिर करवट बदली और एक डेल्को नामी इलेक्ट्रिक कंपनी ने इलेक्ट्रिक लैंप मार्केट में मुतारिफ करा दिए। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक लैंप मार्केट में मुतारिफ हुए तो इसकी ऑयल लैंप की कंपनी ठप हो गई, बंद हो गई। अब ये फिर रिज़्क़ की तलाश में मुख्तलिफ़ शहरों में निकल पड़ा, रिज़्क़ तलाश करता रहा, कहीं काम करता फिर निकाल दिया जाता। आखिरकार एक दिन ये घर वापस आ रहा था तो इसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। इसने एक गाड़ी से लिफ्ट ली और जिस बंदे से गाड़ी से लिफ्ट ली उसको ये अपना हालात सुनाने लग गया कि मैं काम की तलाश में गया था लेकिन काम मुझे नहीं मिला। तो वो बंदा जिसकी गाड़ी में इसने लिफ्ट ली थी वो एक ऑयल कंपनी का मैनेजर था। उसने कहा कि मेरे पास एक काम है, तुम करोगे? इसने पूछा कौन सा? उसने कहा सर्विस स्टेशन का। अब इसे तजर्बा नहीं था लेकिन इसने हामी भर ली, करता भी तो क्या करता। दोस्तों, एक कर्नल सैंडर्स ने 6 साल तक सर्विस स्टेशन पे काम किया और 6 साल बाद सर्विस स्टेशन बंद हो गया और फिर ये बेरोज़गार हो गया। फिर उसके बाद एक शेल कंपनी ने सर्विस स्टेशन के लिए इसे बुला लिया। फिर 4 साल इसने सर्विस स्टेशन का काम किया। उसके बाद कर्नल सैंडर्स ने दोस्तों एक अपना सर्विस स्टेशन खोल लिया। अब सर्विस स्टेशन इसका बहुत अच्छा चल रहा था, साथ इसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना लिया। अब इसका निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, अब इसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी। अब ये बहुत मुतमिन था कि मेरा काम, मेरा रोज़गार जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। दोस्तों, एक दफ़ा एक हालात ने फिर करवट ली और इसके ऊपर ये खबर बिजली बन के गिरी कि जिस जगह पे इसका रेस्टोरेंट था वहाँ पे एक हाईवे बना रहे थे और उस हाईवे बनाने की वजह से इसके रेस्टोरेंट को मिसमार कर दिया गया। दोस्तों, अब ये फिर एक दफ़ा सड़क पे आ गया था। ये इतना मायूस हो गया था कि इसने एक दफ़ा खुदकुशी की कोशिश भी की और वो नाकाम रहा। ये एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठ के अपनी वसीयत लिख रहा था। ये वसीयत लिखते लिखते इसने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है, मेरे ज़िंदगी में तो सिवाय नाकामियों के है ही कुछ नहीं। उस वक्त इसकी उम्र 62 साल थी।
तो इसने कहा कि मैं नाकाम नहीं मरना चाहता। तो इसने फिर फैसला किया कि मैं कोई काम करूंगा। तो इसने सोचा मैं करूं तो करूं क्या। तो इसने जहन में यही तस्वर किया कि मैं एक अच्छा कुक हूं। दोस्तों, इसने फिर एक दोस्त से $100 उधार लिया और अपनी एक रेसिपी बनाई और मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों की तरफ निकल गया। उन रेस्टोरेंट मालिकों को ये कहता था कि मैंने ये रेसिपी बनाई है, मेरी रेसिपी रेस्टोरेंट पे बेचो। तो हर किसी ने इसकी रेसिपी को नापसंद किया। जिधर भी जाता है इसकी रेसिपी को नापसंद करते। 2 साल तक ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाता अपनी रेसिपी लेके, लेकिन लोग इसे वापस कर देते। दोस्तों, ये बहुत परेशान हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ये इसके साथ 1009 बार हुआ। आखिरकार एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसकी रेसिपी देखी और उसने उसको इजाज़त दे दी कि ये रेसिपी मेरे होटल रेस्टोरेंट में शुरू की जाए। दोस्तों, वही रेसिपी आज 2018 के सर्वे के मुताबिक 138 ममालिक में 23,875 रेस्टोरेंटों पर चल रही है और वो KFC की सूरत में आपके पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है। दोस्तों, ये था कर्नल सैंड्रेस। अब 64 साल तक इसने नाकामियों का मुंह देखा। हर बार नाकाम हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अगर ये लोगों की बातों से, जब ये 62 साल की उम्र में इसका रेस्टोरेंट मिस्मार कर दिया गया तो लोगों ने कहा कि अब बस करो, अब क्या करोगे। तो ये उन लोगों की बातों में आ जाता तो आज आपको KFC कहीं पे नज़र ना आती। आज हज़ारों लोग जो KFC से वाबस्ता हैं वो बेरोज़गार होते हैं। दोस्तों, इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश है। कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है और अल्लाह भी उस बंदे के हालात नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो नाकामी से डरना नहीं, बल्कि नाकामी को सीढ़ी बना के आगे चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल ईमान TV को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। खुदा हाफ़िज़।